नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद राज्य में नक्सलियों ने बीजापुर और कांकेर में कई हमले किए थे, जिसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोध अभियान में तेजी ला दी और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। एक तरफा जहां 11 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं नक्सलियों के सम्मारक को भी ढहा दिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नक्सली गतिविधियों में तेजी आ गई थी। सत्ता में हुए बदलाव के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की शहादत को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान तेज करने के निर्देश दिए थे। हाँ, बिल्कुल दिशा निर्देश दिए हैं। अभी लगातार नक्सल वारदात हुए हैं और अभी सरकार बदली है तो उनमें बौखलाहट भी है और इस तरह का कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं। आज हमने आकस्मिक बैठक लिया है सीएस और डीजी का और अधिकारियों का और सख्त निर्देश दिया है कि सरकार बदली है तो नक्सलियों के साथ लड़ाई में भी शक्ति दिखना चाहिए। नहीं, सौजन्य मुलाकात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन पूरा विश्वास है कि सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के गठन के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया से कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई है। कुछ नामों को लेकर चर्चा हुई। जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के गठन में नए और पुराने चेहरे दोनों ही लोग देखने को मिलेंगे। डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी हैं और आज हम लोग सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सौजन्य मुलाकात के लिए आए हैं। कैबिनेट के निर्माण को लेकर के आप पहुंचे हैं दिल्ली। जो सीनियर लीडर बीजेपी के, उनसे आप मुलाकात करने वाले हैं। कौन कौन से लीडर से आप मुलाकात करेंगे? देखिए, आज तो सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही मुलाकात करेंगे। देखिए, 2024 पिछले लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए थे और इस बार मोदी की गारंटी को लेकर हम लोग भारी बहुमत के साथ सरकार में आए हैं और अगले साल के लोकसभा चुनाव में पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस नेता चरणदास महंत का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है नक्सली हमले बढ़े हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, सरकार बदली है तो नक्सलियों में बौखलाहट भी है। कहे कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो स्वयं बोलते थे कि हमारी सरकार आ गई है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 वर्षों में भी नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है और उनको मालूम है कि अब। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। वे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, लेकिन विष्णुदेव साय के सीएम बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की चर्चा हो गई। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के बाद डॉक्टर रमन 2003 से 2018 तक 15 साल प्रदेश के मुखिया रहे। 2018 में बीजेपी चुनाव हारी और कांग्रेस के भूपेश बघेल को कमान मिली। अब 5 साल में सत्ता वापसी के बाद रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। आज नॉमिनेशन जारी दाखिल किया है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, तो सभी विधायक साथियों को पक्ष के हों या विपक्ष को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, नई जिम्मेदारी जो है वो अब से आपको मिलने जा रही है, किस तरह से? नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक के संरक्षक के नाते एक नई भूमिका, एक नया दायित्व छत्तीसगढ़ की विधानसभा देने जा रही है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा और मेरी कोशिश होगी बेहतर तरीके से विधानसभा का संचालन हो और सारे मुद्दे छत्तीसगढ़ के हित के लिए उठें। सर, सुकमा में एक नक्सली अटैक देखने को मिला, एक जवान शहीद भी हुआ है, एक घायल भी हुआ। इस प्रकार की अभी बस्तर में
पिछले 15 दिनों से घटनाएं बढ़ी है। निश्चित रूप से इस पे त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। दल के नेता जी को, विष्णुदेव साय जी को और हमारे वरिष्ठ साथी सहयोगियों को, विजमोहन जी, अजय चंद्राकर जी, पुन्नूलाल मोहले जी और सभी लोगों ने, खासतौर से भूपेश बघेल जी और महंत चरणदास जी महंत के सब ने, पक्ष और विपक्ष ने प्रस्ताव आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है और मैं सभी विधायकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक नए दायित्व को निर्वहन के लिए जवाबदारी आज सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 19 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी। तो आज तो मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा। सबने इस विधानसभा के संचालन के लिए एक नई जवाबदारी 15 साल के मुख्यमंत्री रहने के बाद एक नए दायित्व में विधायक दल ने मेरा चयन किया। सभी विधायक साथियों को, पक्ष विपक्ष की, और मेरी भूमिका भी अब विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से नए दायित्व और नए दायित्व के निर्वहन की ओर रहेगी। सबको समान रूप से, क्योंकि स्पीकर की भूमिका पक्ष और विपक्ष के लिए बराबर रहता है, तो उस भूमिका में भी नए भूमिका का निर्वहन बेहतर तरीके से करूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी वह काम मैं करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूँ ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊँ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊँ, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूँगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते, चूंकि मैं विधायक हूँ, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं
और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए, वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के बाद रेत खननकर्ता अवैध रेत उत्खनन के लिए मशीनों के साथ नदियों में उतर गए हैं और बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन शुरू कर दिया है। वहीं सूचना मिलने के बाद खनिज विभाग के अधिकारी इन खननकर्ताओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। खनिज अधिकारी का कहना है कि मौके पर उन्हें कुछ नहीं मिला, जो कई सवाल खड़े करता है। हमारे पास सर वहाँ के से वीडियो वगैरह भी आए हैं, उसमें जिसमें मतलब पॉपुलर मशीन लगी हुई है, पनडुब्बी वगैरह की। कब क्या वीडियो परसों की है। ठीक है, वो हमको उपलब्ध करा दीजिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन देख लेंगे उनकी। बाकी चितारी में जितने भी संभव जगह से रेत निकाला जाना हो सकता था, उन सब जगहों को देख लिया, चेक कर लिया। कुछ नहीं मिला होगा सर। लगातार इस पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन क्या कारण है कि अभी तक ये परमानेंट रूप से बंद नहीं हुआ? परमानेंट रूप से बंद नहीं हुआ सर, ये क्या कारण है इसका? इसका तो कारण नहीं बता सकते। काफी लंबे समय से यहाँ पर ठेका भी जो है निरस्त रहा है ना, तो उस समय चोरी हुई होगी पुरानी। अभी तो कल ही हो गया है शाम को। आपसे पहले भी आपके पहले अधिकारी थे, वो भी लगातार कार्रवाई करते रहे, लेकिन ठोस कार्रवाई आज तक नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंखाजुर में किसानों से धान फंड संचालक सुक्ति के नाम पर 2 किलो अधिक धान लेते हुए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष असीम राय, मंडल अध्यक्ष श्यामल और सांसद प्रतिनिधि गणेश साहा ने रंगे हाथों पकड़ा। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांठगांठ के साथ ये गोरखा धंधा चल रहा है। अभी यहाँ किसानों को ठगा जा रहा है। ये पखानजूर के नाम पे फार्म है और PB 41 नंबर लगाया हुआ है। इस फार्म में किसानों के साथ ठग रहा है कि 41, 41.5 तोल का 39 किलो बिक रहा है, पर शासन के द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये यहाँ का अधिकारी और जो यहाँ का लैंप के कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार पनपना रहा है, क्योंकि शासन भी सुक्ति के लिए 3%, 4% शासन के ऊपर से देता है। हमारे लोगों से पैसा लिया जाता है, जबकि हमारी का पैसा भी शासन देते हैं। पर ये फर प्रभारी और फंड संचालकों के द्वारा किसानों को ठगने के लिए, किसानों को ठगते हुए भ्रष्टाचारी करता है और लाखों रुपए लेन देन करके हर साल इस फार को वितरण होता है। और भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ खड़ा थे। अगर इसके कार्रवाई नहीं करे तो बृहद स्वरूप से पखानजूर SDM को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो कि आपकी सरकार आई हुई है, लगातार जो सुक्ति के नाम से शासन के नाम को बदनाम किया जा रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के साथ खड़ा हो जाएंगे और शासन प्रशासन को इस बात का अवगत कराएंगे। अगर शासन प्रशासन नहीं करेंगे तो सरकार है तो उस अधिकारी के विरोध में हम मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कोई गाइडलाइंस है कि सुक्ति के नाम से किसानों से अधिक लिया जाए धान? नहीं, कोई अभी आप जाइए बड़गांव के उस पर में जाइए, कहीं भी सुक्ति का नाम पे 1 किलो धान भी कटौती नहीं होता है। मात्र परवलकोट क्षेत्रों में ये कटौती होता है। परवलकोट क्षेत्र की फर प्रभारी जो लेन देन करके फर लेते हैं, लाखों रुपए लेन देन करते हैं और उसके फर लेते हैं और फर से भ्रष्टाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुसमुंडा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वैशाली नगर खमरिया का मामला है, जहां लगे लगभग 40 वर्षों से अधिक अवधि के विशाल बांस बाड़ी को उजाड़कर बसावट देने की तैयारी की जा रही है। भारी भरकम मशीन एक झटके में बांस के विशालकाय पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हैं। जब वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से स्थान पर बांस बाड़ी को उजाड़ने की अनुमति की बात पूछी, जिस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इधर खमरिया के ग्रामीणों में बांसबाड़ी के उजाड़ने को लेकर काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि यह गोचर भूमि है, हमारे मवेशी यहाँ चरते हैं। साथ ही बांसबाड़ी की वजह से सड़क और कोयला साइडिंग की धूल डस्ट से भी राहत है। अब प्रदूषण सीधे हमारे गांव में प्रवेश करेगी। कुसमुंडा प्रबंधन ने अगर यहाँ जमीन अधिग्रहण किया गया है तो जमीन अधिग्रहण करने के दस्तावेज क्यों नहीं दिखाए गए?
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने प्रेस वार्ता में लूट का खुलासा किया। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी कस्बे में 7 दिसंबर को कनावर चरीकोट के रहने वाले मुन्ना सिंह भदौरिया, जिनके बेटे की शादी थी, जिसके लिए उमरी सराफा की दुकानों से 4 लाख से अधिक कीमती सोने चांदी के जेवर की खरीद की गई थी। तभी कनावर तिराहे पर दिन दिहाड़े बाइक सवार अज्ञात 2 बदमाश पीड़ित से जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। फरियादी ने उमरी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक आसित यादव ने टीम गठित की। साइबर टीम ने सीसीटीवी फुटेज मुखबिर की सूचना से लगातार कड़ी मुशक्कत के बाद करीब 12 दिन बाद लूट का खुलासा किया। पकड़े गए 2 आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 4.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि वो अपने बच्चे की शादी के लिए सामान कुछ लेके निकले हैं और दो लोग आए थे मोटरसाइकिल पर, उनका सामान छीन के ले गए। तो उस पर वहाँ पे जैसी कंप्लेंट मिली तो हमारे थाना प्रभारी हैं वो तुरंत एक्टिव हुए। उसके साथ साथ यहाँ की साइबर टीम, उनके पर्यवेक्षक अधिकारी संजय कोचा और हमारे एडिशनल एसपी जो है संजीव पाठक, तो सभी लोग अपना उस टास्क पे लग गए। जहाँ से एक फुटेज मिला हम लोगों को जो आरोपी थे उनका, तो उसके बाद ये लोग पीछे बैक ट्रैक रास्ता देखते रहे कि कहाँ से आए होंगे। तो 2-3 दिन में ये क्लियर हो गया फर्स्ट 3 डेज में कि जो ये आरोपी थे, तो इनका जो हुलिया था और थोड़ा सा बाकी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दतिया में एक प्रकाश नगर जगह है, साथ साथ जो साइबर टीम है वो भी काम कर रही थी और टेक्निकल एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ नंबर्स निकाले थे। उसके आधार पे जो हमने जो है मेन जो आरोपी है उसको पकड़ा और जो दूसरा एक नाबालिग बच्चा है वो भी उनके साथ था शामिल। तो इनकी पोजीशन से जो हमारा जो पूरा 4.5 लाख रुपए का जो मटेरियल था वो हमने बरामद किया। आरोपी सर कहाँ की? आरोपी प्रकाश नगर है, दतिया में पड़ता है। दतिया में इससे पहले भी कोई वारदात की? ये हमारे जिले की तो अभी कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य जिलों में इन्होंने करी है और उसमें शायद ये वहाँ पे वांटेड भी हैं और हम लोग वहाँ की टीम से संपर्क कर लेंगे, उनको ही बताएंगे। कुल कितने आरोपी गिरफ्तार?